क्या कर रहे हो भाभी जी? आटा गूंद रही हैं। सुबह सुबह का टाइम है और बच्चों को स्कूल से जैसा कि छुट्टियां हैं तो इसलिए हम देर से नाश्ता बना रहे हैं। आटा मैंने गूंद लिया, बस एक दो मुक्की लगानी है। जी सुबह सुबह का टाइम है और पप्पा जी चाय रेडी कर ली है और मामू जी भी आए हैं। मामू अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है मामू? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ, ठीक हो? तबीयत ठीक है आपकी? हाँ जी। अच्छा, मामू बैल लेके आए हुए थे, उसने कहा क्लिप बना लो आप। और इधर मेरे शॉप पे झाड़ू दे रही हैं। मेरे शॉप पे आप झाड़ू मुकम्मल कर लिया आपने? हाँ जी, इधर की सारी मैंने दे दिया, बस अब इधर की रह रही क्योंकि कल इधर रोटी बनाई थी ना तो झाड़ू रह गई थी इधर। हाँ जी। तो अब मैंने कहा इधर की पहले दे देती हूँ, फिर बाद में यहाँ पे रोटी बनाएंगे। उधर चाची ने उस कमरे की सेटिंग की है, बिस्तर इकट्ठे किए हैं और चार पहियाँ बाहर निकाल रही हैं। मैंने कहा मैं इधर से जल्दी झाड़ू दे देती हूँ, फिर दोबारा रोटी पकेगी नहीं यहाँ पे सुबह की। हाँ जी। बच्चों को हमने नाश्ता करवा दिया था। रात की जो रोटी पड़ी थी ना ज़्यादा बन गई थी तो फिर हमने वही तल के दिए बच्चों को हाँ जी। चाय के साथ। किसी ने चाय के साथ खाई है। तो रात हमने बनाई थी दाल मूंगी और मसूरी की, तो कुकर में बनाई थी, खाला का कुकर लेके आए थे तो उसमें बनाई थी। तो बस अब दोबारा फिर चाय पकी है। और इस कमरे में रात इतनी चरपाइयाँ थी, प्यारे बहन भी इतनी चरपाइयाँ थी, यहाँ पर ना पैर रखने की जगह नहीं थी। और देखिए यहाँ पर बिल्ली भी फिरी है। ये बिस्तरों में ही सोती हैं सारों के साथ, जहाँ देखते हैं जगह मिल जाती है वहीं सो जाती है। तो बिस्तरे जो यहाँ के थे वो इस साइड पे हमने रख दिए हैं, ये सामने जो आपको नज़र आ रही है। जो दूसरे कमरे के बिस्तरे थे वो भी इधर तैल लगा रही हैं पुप्पो और समिया। और मैंने सारी झाड़ू भी दे दिए, बस यहाँ पर जो है कूड़ा इकट्ठा कर दिया है, ये गिला था तो पुप्पो ने कैसे यहीं रख दो क्योंकि इसे आग लगानी है। तो इधर जो है अम्मी बर्तन धो रही हैं और इधर कपड़े भी भिगो के रखे हुए हैं, कपड़े भी धोएंगे फिर। हाँ जी, आपकी फूफो ने चाय वगैरह जो रात की रोटी बची थी तो बच्चों को तल के दे दी है। हाँ जी। तो जो बर्तन मैंने कहा है आपकी चाची को, मैंने कहा आप बिस्तर वगैरह समेट दें। हाँ जी। तो मैं बर्तन है वो धो लेती हूँ। सही है। हाँ जी, आटा गूंद के रख दिया। जिन्होंने बड़ों ने नाश्ता नहीं किया ना तो उनके लिए अभी नाश्ता हमने आटा गूंद के रख दिया। हाँ इस तरह ये बर्तन धो लेते हैं तो फिर रोटी बनाते हैं। सही है। और ये मैंने सारी सफाई तवी की भी कर दी क्योंकि घर झाड़ू नहीं दिखना इसी वजह से। तो बर्तन जो है धोकर हम इधर रखने क्योंकि इनका पानी खुशक हो जाएगा। आटा वहाँ गूंद के रखा था, अभी चूल्हे की सफाई जो हमने करनी है। तो यहाँ पर जब बिस्तर तय लगाए जा रहे हैं, काम वगैरह किया जा रहा है। दादा अबू बैठे हुए इधर। हाँ जी दादा अबू, आप कैसी तबीयत है आपकी? दवाई खा रही हैं? ख़त्म नहीं हो गई थी दवाई? हो ली है पुप्पो? हाँ, शाम को फिर लेंगे। आज शाम को टीका भी लगवाना मुझे। हाँ जी। तो इधर हम भी बिस्तरे करते हैं नीचे और यहाँ पर सोते हैं। तो अब ये बिस्तरे तय लगा रहे हैं अच्छी तरह छंड के, फिर उधर जाकर रखते हैं नीचे। ये टाट बिछाया हुआ मामू का कि बिस्तरे जो हैं वो गंदे ना हो, ऐसे ही है ना? हाँ जी। तो सब आपके अपने अपने काम पे लगे हुए हैं, सेटिंग वगैरह करी हैं। तो हम भी अपने काम पे लगते हैं, चलें करें बिस्तरे। यहाँ पर जो है पुप्पो जो रोटी बची हुई थी ना घर की, क्योंकि 2 दिन की है मुझे लग रहा है ये पड़ी हुई रोटी, तो ये अब गट्टों में डाल रही हैं सुखाने के लिए, फिर गाय को डालेंगे अंदर जो गाय खड़ी है उसे डालेंगे। और इधर जो है चाचू दूध लेकर आ चुकी हैं, उधर मंगवाया घरों में से मंगवाया दूध, मांझा दूध है ये। 2 बोतलें मंगवाई हैं हमने, मांझा है ना दूध ये। और अम्मी ने बस थोड़े से बर्तन रह गए, बाकी सब धो लिए अम्मी ने बर्तन वहाँ पे। बस थोड़े से धो लें, थोड़े से रह गए वो मैं कहती हूँ धो कर ना दिन में चलो सूखते रहेंगे ये तो। हाँ जी। हाँ जी। तो जिसके यानी के खाला कोया के बर्तन है, खाला सुगरा के हैं, वो बहुत ज़्यादा हो गए ना, इस्तेमाल होते रह गए। हमारे बर्तन भी उधर गए हुए हैं, तो रुपया के भी इधर आए गए। खाली ज़रूरत है ना तो ये डिशे वगैरह जो है हाँ ये तो रुपया के हैं। जो रुपया हाँ के बर्तन है उसको दे देंगे अपने, हमारे उधर गए हैं जो और कुकर को भी इधर बांध रखा है। हम वहाँ मुर्गियाँ लेके गए थे, फिर वापस ले आए। ये मुर्गे को बांध रखा है, ये बहुत शैतान है भी, ये बाहर चला जाता है तो हम ये कहते हैं गुम ना हो जाए। हाँ जी, सही बात है। और फिर इसे बांध रखा है, ये किसी उड़ जाता है बाहर। हाँ जी, यहाँ इसे बांध घूमते रखा हैं, ये हाथ में नहीं आता। हाँ जी। इसे मिठाई दी है तो इसने चुप किया, वरना इसने चुप नहीं किया। ये कहता मुझे मिठाई दें तो मैं चुप करूँगा, वरना नहीं करूँगा। जो कल उधर जरूरत की मिठाई थी ना वो दे दी है तो इसने चुप किया। तो अम्मी जी उधर पेड़े बना रही हैं, देखें। हाँ जी, बस मैंने बर्तन धो लिए हैं तो मैंने कहा चलो मैं पेड़े बना लेती हूँ। मैं भी बेटी को कहा है, मैंने कहा मैं पेड़े बनाती हूँ तो आप आके तो रोटी ऊपर डाल लेना कहीं, क्योंकि रुपया रात ले गई थी, क्योंकि भाभी और भी यहीं बैठे। हाँ तभी तो काफी उधर सारी गई है। उनकी
यानी आटा गूंदा हुआ था, सुगरा का रुपया एक ही जगह पे आटा गूंदा हुआ था, तो उनकी भी रोटियां काफ़ी सारी बनानी थी। तो हमने कहा हम बना लेते हैं, क्योंकि माशाल्लाह यहाँ भी 3-4 घर हैं जो इकट्ठे हुए हैं। हाँ जी। तो वो ले गए थे रात तवी और सेका भी ले गए, तो फिर वहाँ से अब जाते हैं सेका और तवी लेके आते हैं, तो फिर हम रोटियाँ बनाते हैं। हाँ जी। अब पेड़ा करना मैं तवी लेकर आती हूँ और सेका फिर जो है रोटी बनाती हूँ। हाँ जी, मैं पेड़े बना लेती हूँ, तो आप जो है तवी और सेका लेते हैं, इतने पेड़े ये ढल जाएंगे, नरम हो जाएंगे, क्योंकि ताज़े पेड़ों की ना रोटी सही नहीं आती। हाँ जो जी। बना के रख देते हैं ना, नरम हो जाते हैं, तो बड़ी रोटी आती है। हाँ जी। लेकिन है ये गंदम का आटा, फिर भी ये यूँ ऐसे लगता है जैसे रबड़ी आटा और बाजारी आटा। जैसे मैदे वाला आटा होता है ना, हाँ जो जी। थैलियों में पैक होता है, वो ऐसा नहीं, ऐसे लगता है जैसे ये बेलना का आटा है। हाँ जी। और साथ में सड़क है ना, तो इसलिए ट्रालियाँ जा रही हैं। शोर होता है। हाँ जी, गन्नों का सीजन है तो ट्रालियाँ वगैरह जा रही होती हैं। हाँ जी। साथ सड़क है। एक रोटी पक चुकी, दूसरी अभी यानी कि तैयार हो रही है। और इधर भी समिया सेक रही है बैठी हुई सामने। अम्मी ने काफ़ी पेड़े कर लिए थे और पेड़े घुल गए हैं। और इस साइड पे मैं चाची को देती हूँ, चाची कैमरा पकड़ेंगी और सेट कराएंगी। इधर आ जाओ, इस साइड। सब बड़े खड़े हैं, अभी खाने वाले हैं, सब ने अभी नाश्ता करना है, तो इसलिए जल्दी जल्दी बना रही, क्योंकि सारों को लग रही है भूख। और फिर सारों के ना कपड़े भी धोने वाले पड़े हैं, तो वो और मेरा अपने कपड़े उनके समेट रही हैं सारे धोने वाले। तो अम्मी कह रहे हैं भाई मैंने भी जाना है घर रोटी खाकर, क्योंकि वहाँ भी कपड़े सारे खिंडे पड़े हैं और धोने वाले भी पड़े हैं। कपड़े हैं नहीं बिल्कुल पहनने के लिए। हाँ जी, क्योंकि सारे क्योंकि जब से आया हमने एक ही सूट डाला है, तो कपड़े भी काफ़ी, जब से शादी से फारिग हुए के तो महविश की जो दादी थी उसकी भी तबीयत ख़राब थी, आते थे पूछ के फिर चले जाते थे, तो फिर कपड़े धो नहीं पाए। शादी वाले भी ऐसे पड़े, चलो वो तो उनकी तो खैर है, वो तो धुलते रहेंगे, वो हमने बैग में रख दिए। तो जो दूसरे हैं पहनने वाले वो भी धोने वाले पड़े। तो मैं कहती हूँ भी शाम को जो चली जाऊँगी तो रात वहीं पर रहूँगी, चलो घर भी अकेले हैं, तो फिर सुबह को उठकर जो कपड़े धोने वाले वो भी धो लूँगी, तो फिर धो के जो जिस तरह भी सूख जाएंगे कपड़े वो मैं ले आऊँगी यहीं पे। हाँ, तो शाम को फिर यहीं पे पता लग। यहाँ पर जी चाय अब तैयार की जा रही है, क्योंकि पहले हमने खाई है रोटी तभी बनाकर, सबने खा लिया। और अब एंड में जो बारी होती है चाय की, आपको पता है हमारे में चाय तो बहुत ज़्यादा पीते हैं, खास तौर मेरे अब्बू, मेरी फुप्पो, मेरी चाची, सारे पीते हैं यहाँ पर चाय। ऐसा ही है ना? हाँ जी, सारे चाय पीते हैं। और अम्मी भी खड़ी हैं इधर। हाँ जी, मैं भी खड़ी हूँ, भी कब चाय तैयार होगी तो मैं पीऊँगी। हाँ जी, फिर सब्र आएगा। हाँ जी, तो चाय पी, रोटी के बाद तो हम सबको पता है बहन भाइयों को हम चाय ज़रूर पीते हैं। हाँ जी। हाँ जी, और यहाँ पर इसे जितना भी मना कर दोगे ना, ये है मेरी चाची की बड़ी से छोटे वाली बेटी। हाँ जी, बहुत ही शरारत। और देखो चुप करके बैठी और लकड़ियाँ दे रही है पुप्पो को, भैया ये तोड़ तोड़ के दे रही है भी चाय बना। हाँ, अगर इसे मना कहेंगे ना इतना रोएगी, और है भी बहुत तेज। हाँ जी, अस्मिता इधर हेलो, देख रही है भाई। ये क्या कर रहे हैं अभी, इसे समझ नहीं आ रही है ना। और ये और तेरी मैं तस्वीर बनाऊंगी, डर रही है वो। तो हम घर जो है आ चुके हैं, अम्मी ने अब्बू के कपड़े धो दिए हैं और बर्तन जो है हमारे यूँ ही पड़े थे। अम्मी ने आके अम्मी बर्तन धो रही हैं, मैं भी साथ के अंदर जो सामान बिखरा पड़ा था उसे समेट रही है। हाँ जी, क्योंकि चलते मुल्तान से जैसे आए हैं, तो फिर मुल्तान से जैसे ही आए हैं ना, तो हम अम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, हाँ जी। तो फिर हम उधर ही चले गए थे। तो फिर दोबारा रात को आए, तो फिर जैसे खाना वगैरह बनाए, जैसे 1 बजे उधर से आ गए थे ना, तो हमने खाना वगैरह बनाया। तो वैसे ही शाम को कॉल आई है अभी अम्मी की बहुत ज़्यादा तबीयत, हम चले गए थे, सब कुछ ऐसे बिखरा बिखरा हुआ था। हाँ जी। तो हम आए तो कपड़े भी हमारे पहनने वाले जो नहीं थे, हम लेके कुछ भी नहीं गए थे, तो एक सूट था हमने वही पहना हुआ था। तो मैंने कहा चलो जो कपड़े थे वो आपके अब्बू के धोने वाले, वो एक सूट उसका मैंने धो दिया। हाँ जी। बाकी ये बर्तन वगैरह थे, वो ने कहा चलो ये धो के रख देती हूँ। जो कपड़े वगैरह बिखरे थे वो मैश बैठी वो सही कर रही हैं, समेट रही हैं, तो मैंने कहा चलो मैं बर्तन धो देती हूँ। हाँ जी। बाकी जो कपड़े हैं बच्चों के वो धोने वाले थे वो भी लेके जाती हूँ, तो वहीं पे रुपया की मशीन पे, तो हाँ जी। सुबह को धोऊंगी। क्योंकि अब पौधों को मैंने पानी लगा दिया था, इधर लहसुन वगैरह लगा हुआ था और ये फूल को भी पानी दे दिया था, इधर भी सारा मैंने जो है पानी डाल दिया है। मैंने कहा पानी डाल दो पौधों में क्योंकि सूख ना जाएंगे। हाँ जी, क्योंकि
1-2-3 दिन बाद पानी डालते रहे ना तो ये सूखते नहीं है। तो वैसे भी सर्दी है, वैसे भी रात को ठंड पड़ती है ना तो ये वैसे भी सूख जाते हैं। चलो पानी डलता रहेगा तो हरे ही रहेंगे ये। हाँ जी, हाँ जी। ऐसे ये थोड़े से बर्तन थे जो इधर ही रह गए थे हमारे, धुलने वाले थे, और अम्मी बर्तन धो लेती है, फिर जो है सामान वगैरह समेट के फिर वहीं वापस चलते हैं। चले जाएंगे। हाँ जी। तो जो जुमेरात है, पहले जुमेरात वो हम करेंगे सब रल मिल के। हाँ जी। जो अल्लाह ताला हिम्मत देगा तो वो हमको देगा। चाहे घर में पतीले वगैरह जो बनाए वो हमारे में जितनी हिम्मत होगी वो हम करेंगे। उसके बाद जो आगे जो करना होगा वो जो बड़े फैसला करेंगे हम उनके साथ ही। वैसे तो कह रहे हैं सब बच्चे कह रहे थे भाई ना 40 में तक यहीं पे रहे, तो वो फिर बाद में जब जुमेरात हो जाएगी ना तो वो फिर बाद में फैसला होगा भी क्या करना है क्या नहीं। ये चलते हैं कमरे में मैं भी शाफी के पास, तो देखते हैं मैं शाफी क्या कर रही है। तो देखो सारा जो कपड़े थे हमारे बिखरे पड़े थे, मैं शाफी ने समेट दिए हैं। हाँ जी, ये कुर्सियों पर रखे हुए थे ना, तो फिर जब हम आए थे परसों आए थे ना। हाँ जी। तो फिर मैं आई थी ना जल्दी में ना, बस मैंने सिर्फ कपड़े लेके हम चले गए थे। हाँ। जो बाकी का सामान है यूं ही पड़ा था। हाँ जी, बस वो कपड़े जल्दी में लिया ना। हाँ तो फिर सारे कपड़े हमने खिला दिए थे, बस जैसे आए ना खिलाते गए। तो फिर मैंने कहा आज सारे उधर ही है ना घर बड़े, तो मैंने कहा जाकर ना कपड़े समेट आती। जो शादी वाले कपड़े थे ना वो हमने इसमें रख दिए, और जो घर के ना धोने वाले मैंने एक साइड पे किए हैं, और जो साफ है वो मैंने एक साइड। मेरे साथ ये सारे धुलने वाले हैं कपड़े। हाँ जी, ये सारे धुलने वाले हैं। ये धुलने में, ये भी धुलने वाली है, जो पहनने वाली है साफ वो मैंने निकाल के रख दी है इधर। हाँ जी। वाले बाकी ये जो है धोने वाली है, ये फिर साथ लेके जाएंगे ना उधर को धो लेंगे। हाँ जी, वो बच्चों के कपड़े भी लेके जाने हैं। हाँ जी। वो बच्चों ने बड़े गंदे कपड़े कर रखे हैं, ऐसा सहमा और अदील के लिए लेके जाने। तो बस मैं एक और बनाती हूँ। हाँ जी। इसमें बांध के ना इधर ऊपर रख देंगे कुर्सी के ऊपर। आप जब तक ना वो जो टूटी हुई चारपाई है ना वो अंदर रख दें। हाँ जी, उधर मैं अंदर रख। हाँ जी, दूसरे स्टोर रूम में रख देती हूँ। हाँ तो जी प्यार बहन भी, अब जो है हमने उधर वो सामने आटा निकाल के रख दिया। हमने कहा आटा भी ले जाएंगे थोड़ा सा, तो वो आटा लेके जा रही है जो पड़ा था। और उस कमरे का ताला भी लगा दिया हमने, और इस कमरे का भी। और ये कपड़े जो है हमने धोने वाले पड़े थे, हमने कल जाके धोएंगे, कलर को एक मशीन ले लेंगे। तो इस कमरे का भी समय ने ताला लगा दिया है। अब चलते हैं, अम्मी चली गई हैं बाहर, तो मैं भी जा रही हूँ। ये अब्बू का रुमाला तो रह गया है, वो आटा भी खाना है। हाँ आटा भी लेना है, और एक कबूतर भी साथ वाले है नहीं, अम्मी बाहर गई हुई है। सामने अम्मी खड़ी, वो देखो। हाँ जी तैयार हो गया। हाँ जी। चले अब्बू कहाँ है? वो तो रेडी जो हो रही है मुझे लग रहा है। रेडी लेके आ रहे हैं। हाँ जी। हाँ जी, तो मैंने कहा तो आटा वगैरह उठा लो जो पड़ा था ना। हाँ जी। मैंने कहा जब खाने वाले हैं तो अभी जो आटा पड़ा था हमने गंदम पिसवा के रखी थी। रस्सियाँ कह रहे हैं, रस्सियाँ। हाँ जी, रस्सी भी लेके आ रहे हैं रस्सी भी। तो आपके अब्बू कह रहे हैं अंदर रस्सी पड़ी है वो लेके आना। हाँ, ताकि जो वो पतरी है ना जो गन्नों पे छिले करते हैं, तो वो अब जाएंगे पतरी ढोएंगे ताकि तवी के नीचे काम है। और सेका उठाए सेका। हाँ सेका और तवी भी उठानी है ना। हाँ सेका भी तो उठाने है ना, सेका भी लेके सेका भी लेके। हाँ जी लेके आ रही। ताला खोले दोबारा, सेका लेके आए और आटा यहाँ पर रख दिया। तो रहने दो, तवी तो आपके मामू की है ना। हाँ चलो मैं कह रही हूँ जितने दिन तक क्या भी तो मामू और तो नहीं बनाते ना, चलो हम इतने वहीं पे है ना तो बना लेंगे। तो सेके की जरूरत है, एक सेका तो वो रुपया ले लेती थी। हाँ तो फिर हमें मुश्किल पड़ जाती थी, तो मैंने कहा अपना सेका है तो वो ले जाते हैं। चलो अब वो जी रेडी लेकर आ चुके हैं, वो खुद नहीं क्या कर रहा है पता नहीं। तो सेका हमें जी नहीं मिला, पता नहीं कहाँ रख के जल्दी में तो कोई चीज़ मिलती भी नहीं है। हाँ जी। बस ये मैं कपड़े उठा लेती हूँ। हाँ तो आप ये गेट का ताला लगाए। हाँ जी। तो मैं बस मेरी बेटी ने आटा रख लिया है, क्योंकि मैंने कहा था चलो आधा यहाँ पे डाल देते, आटा ले जाते हैं। हाँ जी, क्योंकि हमने गंदम ये पिसवाई थी पूरा कट्टू, तो हमने कहा आधा यही रख लेते हैं, क्योंकि हमने फिर इधर भी तो आना है। तो माशाल्लाह वो भी तो अपने सब हैं खाने वाले। तो क्योंकि अभी तो काम भी किसी ने नहीं किया ना, तो फिर जुमे के बाद ही काम जो होंगे वो करेंगे। हाँ जी, ये अब्बू का रुमाला मैं ताला लगा कर रखती हूँ। यहाँ पर जी माशाल्लाह बहुत बड़ी तवी के ऊपर जो है ना भाभी साहिबा रोटियाँ लगा रही हैं, और इस साइड पर फातिमा आपी मौजूद हैं, पेड़े बना रही हैं। इस साइड पर समिया बेटी जो है ना ये आग लगा रही हैं अंदर तवी के नीचे, और साथ में सेके से जो है ना रोटियाँ सेक रही हैं, और पता नहीं क्या बोलते होंगे, साथ के साथ सेक भी रही हैं और आग भी जला रही हैं। आग भी जला रही हैं। हाँ जी, तो माशाल्लाह से
यहाँ पे जी अभी रोटी बन जाएगी, फिर समिया जो है ना गरम गरम रोटी खाएगी। ऐसे ही है बेटे। हाँ जी। और मैं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आ गया हूँ, खैरियत से गया हुआ था 2 दिन के लिए। जैसे ही कुल हमारे खत्म हुए थे काम चला गया था। आप चले गए थे ना, तो फिर मोबाइल हमारे पास था, तो हम वीडियो बनाते रहे। हाँ जी, जाना ना जरूरी था ना। हम आप किसी काम से गए थे, फिर मैं बेटी ने तो मैं समिया बेटी ने रल के। हाँ, मेरे जाने के बाद इन्होंने एक उल्टा सुल्टा काम कर दिया है। वो कौन सा काम? ये आप भी साथ गई थी कब्रिस्तान? हाँ जी, मैं भी गई थी। ये ना इनमें रिवाज होता है ना, जाते हैं तो वहाँ पे लेके दूध वगैरह देते हैं। तो इनमें जिस तरह मैं तो शुरू दिन से जा रही हूँ। इनका रिवाज है कुएं में कूदने का। कुएं में कूदोगे? हाँ जी, बस हाँ चाची, चंगा रिवाज कड्ढा है। हमारे बड़ों का है, हमारे क्या पता किस तरह जाना किस तरह नहीं। हाँ, कह रही बड़ों का रिवाज है, क्या पता किस तरह जाना किस तरह नहीं जाना। हमारे बड़े चाची आपको दोनों हाथों से सलाम है, सलूट है आपको। हाँ, रोई है ना बेचारी, इसलिए मैंने कहा भसा लूं। हमारे बड़े जिस तरह कर रहे हैं ना, हम उस तरह ही करते हैं। असल में जो है ना, खवातीन का कब्रिस्तान में जाना ममनून है। ममनून का मतलब मना है। कब्रिस्तान में जो है ना खवातीन नहीं जा सकती। आप तो फिर माशाल्लाह से रसगुल्ले, चपातियाँ, साग, मक्खन, मलाई सब कुछ लेकर साथ गए हैं। तो हमने वो ना पता क्या है, खत्म से हाँ खत्म कर देना। खत्म के लिए भी उठे बह के मौली आसी और कुरान पढ़सी ते बे खत्म देसी। ये जो से बच्चे सारे थे, वो हमारी बड़ी थी, उन्होंने कहा नहीं सारों को दे दो, सारों को। जिस तरह बूढ़ी होती है ना, जैसा उनका जहन होता है वैसे वो बात करते, कहते यहीं पे सबको दे दो। हमने दे दिए। बहरहाल जी, हर किसी का अपना जहन होता है। चाची अपनी जगह पे ठीक है, क्योंकि इनके बुजुर्गों का जो है ना रिवाज चल रहा है, जो चल रहा है। इनको हम जितना समझाएंगे ना, इन्हें को टक्के पल्ले नहीं पहुंचना, इनको समझ नहीं आना। लेकिन मैं माजरत करता हूँ, जो बहन भाई कह रहे थे कि भाई सदीक भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था, सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि आपने देखा होगा मैं वीडियो में मौजूद नहीं था। और जिन बहन भाइयों की दिल आज़ारी हुई है, मैं दिल से जो है ना आपसे माजरत करता हूँ, सॉरी करता हूँ। और उसकी दूसरी बात यह है कि मैं खुद भी इस चीज़ के खिलाफ हूँ। मैं जो है ना अपनी फैमिलीज को भी ना नहीं जाने देता। मर्द ज़रूर जाते हैं, लेकिन ख़वातीन को मैं नहीं जाने देता कि भाई आप ना जाया करें, क्योंकि जो हमारे जो शरीयत में जो चीज़ है ना, उसको फॉलो करना सबसे ज़रूरी चीज़ है। ये बाकी जो ये हमारे जो कबीलों ने रस्में बनाई हुई हैं, ये तो एक किस्म की आम यानी कि देखम देखी में करते हैं लोग। बार अल्लाह खैर करे जी। ये बात भी कंप्लीट हो चुकी है और व्लॉग भी जी हमारा कंप्लीट हो चुका है। लेते हैं आपसे इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अपनी दुआओं में रखिएगा याद। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। ठीक है बाजी।